आत्माराम की आत्मकथा। लेखक स्वामी जपानंद जी महाराज। मित्र के साथ पिछली यात्रा 1914 ईस्वी। यहाँ एक अन्य बात का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है। 1914 ईस्वी में भी मैं साधु बनने की आकांक्षा से अपने एक मित्र रमापति के साथ खाली हाथ वाराणसी के लिए रवाना हुआ था। सोचा था कि वहां पहुंचकर संन्यास लेकर शास्त्र आदि पढ़ेंगे। संसार बड़ा मलिन है, इसलिए संसार से कोई संबंध नहीं रखेंगे। निर्धारित हुआ था कि हम दोनों हावड़ा स्टेशन पर मिलेंगे। संध्या होते ही मैं वहां पहुंच गया था और मित्र लगभग 8 बजे वहां आए। पैदल ही वाराणसी जाने की बात थी, परंतु मेरे मित्र अपने साथ कुछ रुपए लाए थे और बोले वर्धमान तक रेल से और उसके बाद पैदल चलेंगे। तथास्तु। टिकट लेकर दोनों गाड़ी में बैठ गए और 12:30 बजे वर्धमान पहुंचे। कचहरी के पास एक ब्राह्मण दंपत्ति के छोटे से ढाबे में भोजन किया। उन्होंने पूछा, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे? उत्तर दिया, काशी जाएंगे। पास में पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल ही जाएंगे। वे बड़े दयालु थे और विशेषकर ब्राह्मणी बड़ी दयालु थी। खाने के पैसे नहीं लिए और उसी ढाबे के कमरे में घर बिछाकर हमारे सोने का प्रबंध कर दिया। रात्रि निवास अनायासी ही सुखमय हुआ। भगवत कृपा की बात सोचकर बहुत आनंद हुआ। सुबह ब्राह्मण दंपत्ति से विदा लेकर हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड से काशी के लिए रवाना हुए। वर्धमान से हुई भयानक वर्षा के बाद ही हम चल पड़े थे, अतः चारों ओर पानी जमा हुआ था। कड़ी धूप के कारण दोपहर के 12 बजे तक चलने के बाद हम बहुत थक गए थे। प्यास भी खूब लगी थी। पैसा तो मेरे पास था नहीं। बोला पास के किसी गांव में चले, ईश्वर की इच्छा हुई तो कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन मित्र बोले अब तो बिना कुछ खाए एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। बड़ी कठिनाई में पड़ा और सोचा अकेला आया होता तो ठीक रहता, परंतु अब उपाय भी क्या था। सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। कहा उस झोपड़ी तक चलो। जाकर देखा तो वह एक मुरमुरे की दुकान थी। दुकानदार मुसलमान थे। मैंने मित्र से कहा सन्यासी बनने जा रहे हो तो भेदभाव त्यागना होगा। तुम्हारे पास पैसे है, लाओ तुम्हारे लिए 2 पैसे के चने मुरमुरे खरीद लाओ। उन्होंने पहले तो दुविधा का बोध किया, फिर भूख के कारण हामी भर ली। दुकानदारिन बोली मैं मुसलमान हूँ, क्या तुम मेरे हाथ का खाओगे? मैंने उत्तर दिया मैं जातिवाती नहीं मानता, सब एक ही ईश्वर की संतान है। केवल स्वच्छता का ख्याल रखता हूँ और वह भी स्वास्थ्य के कारण। मेरे मित्र थोड़ी दूर पर तालाब के किनारे बैठे थे। मुसलमान महिला आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ देखने लगी और बोली बात बहुत ठीक है। उसने खुश होकर चने मुरमुरे कुछ अधिक ही दिए और साथ में गुड़ भी दिया। मैंने भी मित्र के साथ उसी में से 2 मुट्ठी खाया और उसके बाद पास के गांव का रास्ता पूछकर हम उसी ओर चल पड़े। थाना जंक्शन स्टेशन वहां से थोड़ी ही दूरी पर था और उससे दक्षिण दिशा में आधे मील की दूरी पर एक गांव था। उसका नाम अब याद नहीं है। जमींदार के मकान में गए। जमींदार महोदय भोजन के बाद
आराम कर रहे थे। अतिथि आए हैं सुना तो उठकर आए और हमसे आने का कारण आदि पूछा। हमने कुछ भोजन नहीं किया था, सुनकर कुछ मुरमुरे और गुड़ मंगवा दिया। मैंने थोड़ा ही खाया, लेकिन मित्र करीब आधा सेर खा गए। मेरे मित्र का शरीर विराट था और उन्हें भूख भी खूब लगी थी। मैं स्वयं ठीकना और छोटा सा ही हूं, पर भूख तो मुझे भी कम नहीं लगती थी। रसोई की बात उठी तो मैं बोला, आप ही के यहाँ होगा। मेरे मित्र कट्टर वैष्णव ब्राह्मण थे, अतः जमींदार महाशय पाप के भय से राजी नहीं हुए। हाय रे पाप! एक थका मादा भूखा शरीर स्वेच्छा से खाना चाहता है तो भी पाप के भय से पकाया हुआ चावल नहीं देंगे। पुरोहित लोग भी लोगों के सिर में कैसी पाप बुद्धि घुसा गए हैं। अब ब्राह्मणों को यह कह कर कितना छोटा कर गए हैं कि तुम छोटे हो, तुम हीन हो, तुम अपवित्र हो, तुम्हारे छूने से ब्राह्मण नहीं खा सकते। इसलिए घर की महिलाओं ने चावल, दाल, आलू आदि लाकर चूल्हा सुलगा दिया और पानी भी ला दिया। उसके बाद रसोई करने का भार मुझ पर पड़ा। मेरे मित्र उम्र में मुझसे बड़े थे और इस कार्य में उनका अनुभव भी काफी था, परंतु वे जर की भांति पड़े रहे और बोले, मुझ में तो बैठने तक की शक्ति नहीं है, तुम ही करो। मैं, ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। चावल तथा आलू उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिए और इसी बीच दूध, चीनी तथा केले भी आ गए। 4 बजे हमने तृप्ति पूर्वक भोजन किया। इसके बाद मैंने कहा, भाई अब सोच विचार कर यह निर्धारित कर लो कि वाराणसी का रास्ता पकड़ना है या घर का। अब भी हम घर से बहुत दूर नहीं आए हैं। रास्ते में फिर आज जैसी हालात होने से बड़ी मुश्किल होगी। सन्यासी होना बड़ा कठिन है। हम तो पहले ही इस बात पर विचार कर चुके थे। रुपया पैसा पास नहीं होगा और भिक्षा मांगने की आदत नहीं है। भोजन कभी मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। भगवान की दया पर ही निर्भर करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं होगा। परंतु एक ही दिन में तुम्हारी ऐसी हालत हो गई तो बाद में क्या करोगे? जो करना हो अभी ठीक कर लो। ट्रेन में आते समय तो तुम बड़े आनंद से गा रहे थे, अतः सोचा था कि अंत तक खूब आनंदमय चलेगा, परंतु आज सुबह से ही तुम बड़े गंभीर तथा उदास दिख रहे हो। सच सच कहो, घर लौटने की इच्छा हो रही है या नहीं? एक दिन के बाद ही तुम बहुत घबरा गए हो। स्टेशन पास ही है। चलो तुम्हें गाड़ी में बैठा दूं, आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। मित्र रमापति राजी हो गए। जमींदार परिवार से विदा लेकर हम थाना जंक्शन स्टेशन पर आए। रमापति मुझसे आयु में बड़े और डील डॉल में काफी लंबे चौड़े थे, परंतु रंग काला था, इसलिए हम उन्हें काला मानिक कहकर पुकारते थे। स्टेशन पहुंचकर वे रोते हुए मुझसे कहने लगे, पहले मुझे घर पहुंचा दो, उसके बाद तुम्हारी जहां भी इच्छा हो चले जाना। मैं अकेले नहीं जाऊंगा। मेरे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं हैं, केवल 8 आने हैं। इसे लेकर मैं कलकत्ते कैसे पहुंचूंगा? मुझे कलकत्ते पहुंचाकर तुम वाराणसी चल जाना।